तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। पिछले वीडियोस में हमने सीएचएस क्लास 9 2027 के लिए इसके एग्जाम पैटर्न, मैथमेटिक्स के डिटेल सिलेबस और साइंस के सिलेबस के बारे में यहाँ पे बात की। अब जो है हम लोग सोशल साइंस के सिलेबस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ की अपडेट्स मिलते रहे, सीएचएस के बारे में आपको पता चलते रहे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है, ठीक है, फॉर्म आने का, एग्जाम कब होगा, ठीक है, एग्जाम सेंटर कहाँ अलॉट होता है, हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो एक बार सीएचएस क्लास 9 के एग्जाम पैटर्न को यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसको एसईटी यानी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। दोनों ही भाषाओं में आपका पेपर होता है, इंग्लिश और हिंदी। पहले आपका अंग्रेजी सवाल होता है, फिर मतलब अंग्रेजी में सवाल होता है, फिर हिंदी में, ठीक है। आपको ऑफलाइन पेपर होता है, यानी ओएमआर मिलती है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें सॉल्व करनी होती है। 100 क्वेश्चंस होते हैं आपके पूरे एग्जाम में, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलता है, यानी आपके फुल मार्क्स 100 मार्क्स होते हैं, ठीक है। फिर आगे आए तो 2 घंटे का पेपर होता है, जो सुबह 8 से 10 बजे के बीच में होता है। पेपर कब होता है? तो अप्रैल एंड में या फिर मई के स्टार्टिंग में। और फॉर्म आपके एग्जाम का जो है वो फरवरी में आ जाता है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा बेसिक डिटेल हो गया एग्जाम पैटर्न का। अब बात करें तो आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सही आंसर करने पे आपको +1 मिलता है और नेगेटिव पे आपको 0 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो आप ट्राई करिए कि सारे के सारे क्वेश्चंस बनाकर ही आए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब 5 जो है आपके सेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। 5 कौन कौन से सेक्शंस है? 100 बांट दिए जाते हैं 5 में। 20 क्वेश्चन मैथ से, 20 साइंस से, 20 सोशल साइंस से, 20 इंग्लिश से और 20 हिंदी से। मैथमेटिक्स और साइंस का सिलेबस हमने देख लिया था। आज हम लोग सोशल साइंस के सिलेबस को देखेंगे विद PYQ 2025 का और 2026 का। पिछले साल जो है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन एक सब्जेक्ट में रहा था, वो कि न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है। सोशल साइंस में सबसे बड़ा सवाल था। साइंस में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो न्यू एनसीईआरटी आई थी उसके चैप्टर्स मोर और लेस सिमिलर ही थे ओल्ड और न्यू का, लेकिन सोशल साइंस में पूरा चीज ही पलट गई, ठीक है। कुछ 1-2 टॉपिक सिमिलर थे, लेकिन बाकी पूरे चैप्टर्स वर होली डिफरेंट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो आपको सिलेबस को यहाँ पे समझना होगा सोशल साइंस का। मैं आपको ये सीधा सीधा सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है, एनसीईआरटी। अब सीएचएस ऑफिशियल सिलेबस नहीं देता, तो मैं आपके भले के लिए ही एक बात कहूंगी। ये मत सोचना कि मैम आप तो डरा रही हो, बहुत प्रेशर डाल रही हो, नहीं, ये आपके लिए ही है। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो, एनसीईआरटी में जो न्यू एनसीईआरटी आई है उसका पार्ट 1 है, ठीक है। अब एक पार्ट 2 भी आने वाला है, अभी आया नहीं है पूरी तरह से, आ जाएगा, पार्ट 2 भी आने वाला है। अगर आपके एग्जाम से बहुत अच्छे खासे टाइम पहले आ जाता है तो आपको ये दोनों पढ़ना होगा, ठीक है। और हम लोग पढ़ाएंगे, ये मत सोचो, पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर ये नहीं आता उस टाइम तक बहुत अच्छे से, जैसे ये आया है, बहुत जगह मिल रहा है, लेकिन आपका प्रॉपरली एनसीईआरटी ने इसको अपलोड नहीं किया है, मैं आपको सीधा बता दूं। अब देखो, एक होती है ओल्ड एनसीईआरटी। तो अगर पार्ट 2 अच्छे से रिलीज हो जाता है, पार्ट 1 में आपके 7 चैप्टर्स है, पार्ट 2 में 8-9 होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं होगा, ठीक है। तो आपका, एक मिनट, कहाँ गया, तो आपका अगर ये आ जाता है तो हम बस ये दोनों पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग बस ये दोनों पढ़ेंगे। और अगर नहीं आता ये, तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने होंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने होंगे, ये चीज ध्यान रख लो। यानी आपके लिए अभी क्या है कि पार्ट 1 न्यू एनसीईआरटी की तो आपको पूरी की पूरी पढ़नी है, ठीक है, पूरे के पूरे चैप्टर्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आई होप आप क्लियर हो। तो मैंने ओल्ड और न्यू के चैप्टर्स यहाँ पे ऐड कर दी है, आप यहाँ पढ़ सकते हो, ठीक है, ये दोनों। जैसे आपका राइज ऑफ मराठा जो है वो न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर है, बाकी सब ओल्ड एनसीईआरटी के चैप्टर्स है, ठीक है। फिर जैसे आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन, रीशेपिंग इंडिया पॉलिटिकल मैप जो है, ये आपका न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर्स है, ये भी न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर है, ठीक है। बहुत सारे ओवरलैपिंग भी है, तो आप यहाँ ध्यान रख सकते हो। आई होप मैंने जो आपको समझाया है वो आपको पता चल गया किस तरीके से पढ़ना है। तो ये सब आप पढ़ोगे कैसे?
तो हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं अभिमन्यु बैच, ठीक है, वेरी अफोर्डेबल बैच, जिसकी क्लासेस 15 जून से स्टार्ट होने वाली है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको क्या क्या फीचर्स मिलेगा, तो रेगुलर लाइव क्लासेस होंगी, क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेगा, लेक्चर वाइज क्विज, प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज, और साथ से स्टडी प्लानर, ताकि आप ऑर्गेनाइज वे में समझ सको कि आपको कब कौन सी क्लासेस करनी है, कितना समय लगेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया आपको 3 वेरिएंट है, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रो, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा स्कूल शिक्षा ऐप या तो इंस्टॉल कर लो और डायरेक्टली वहां से ज्वाइन कर लो, या फिर दिए गए नंबर पे कॉल करके आप और ज्यादा इंक्वायरी कर सकते हो। तो आइए अब आते हैं PYQs पे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले तो ये 2025 का है, यहाँ पे क्लियर था कि एनसीईआरटी से ही आएगा, क्योंकि 2024 में जस्ट सिलेबस जो है यानी पैटर्न चेंज हुआ था और एनसीईआरटी से आना स्टार्ट हो गया था। तो 2025 में हमें क्लियर था, उस समय न्यू एनसीईआरटी जैसी कि कोई भी बला नहीं थी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हमने देखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 81 से आपका स्टार्ट होगा। जैसे आपका ओल्ड एनसीईआरटी का ही सवाल है, ओल्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया था, न्यू तो था ही नहीं उस समय, ठीक है। जेम्स मिल कौन था, ठीक है, तो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर था, ठीक है। फिर व्हाट वाज द सिस्टम विच पेजेंट्स वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड, तो निजनरेटी सिस्टम था, ठीक है। इसमें से सही कौन सा है, तो संथाल रेबेलियन 1855 में हुआ था, बाकी सब गलत है। बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल किंग होगा, किसने डिसाइड किया था, कैनिंग ने डिसाइड किया था, ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आपका 1835 में आया था। और जाति और मातम और दैवम मनुष्यामी, यानी वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड दैट इज ह्यूमैनिटी, ये किसने कहा था, श्री नारायण गुरु ने कहा था, ठीक है। फिर आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का फीचर क्या था, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी प्रांतीय स्वायत्तता। खुदाई खिदमतगार का फाउंडर कौन थे, तो खान अब्दुल गफार खान, ठीक है। ये आपका नेशनल मूवमेंट जो आखिरी चैप्टर था हिस्ट्री का ओल्ड एनसीईआरटी का, उससे है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में से कौन सा है, तो आपका बताइए कौन सा है भाई, तो नेचुरल गैस। बच्चे ने गलत लगाया है, खैर कोई बात नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑप्शन 3 होगा, मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशंस। फिर आते हैं विच सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर ग्रोइंग कॉटन, ठीक है, ब्लैक सॉइल, जिसको कॉटन सॉइल या फिर रेगुलर सॉइल भी कहा जाता है। फिर आते हैं विटिकल्चर, किस चीज की कल्टीवेशन होती है, ग्रेप्स की, ठीक है। सिल्कवॉर्म का सेरिकल्चर, फिश का पिस्कीकल्चर, और वेजिटेबल फ्लावर्स का हॉर्टिकल्चर, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में से कौन सी है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, बाकी सब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है भाई। सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, आईटी इंडस्ट्री को। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जहाँ की पॉपुलेशन घट गई थी, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, तो वो आपका सूडान है, ठीक है। फिर कौन सा फंडामेंटल राइट 44th अमेंडमेंट से हटाया गया, तो दैट वाज राइट टू प्रॉपर्टी। फंडामेंटल राइट किस में आता है, पार्ट 3 में आता है। किस यूरोपियन कंट्री ने रिलीजियस सिंबल पहनने से बैन कर दिया पब्लिक स्कूल में, इट वाज फ्रांस इन 2000, ठीक है। फिर राज्यसभा को प्रिसाइड कौन करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। लोकसभा को कौन करते हैं भाई, स्पीकर। राइट टू और इसी बात पे अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। राइट टू एजुकेशन एक्ट कितने साल के बच्चों को दिया जाता है फ्री एजुकेशन, 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। तो इसी के साथ ये आपका 2025 का पूरा सवाल था। अब 2026 जो इस साल का सवाल है वो देखते हैं, जो ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वहां क्या किया गया, मैंने आपको हमेशा जो पिछले सेशन के बच्चे थे यानी 2026 के, मैंने इनको सीधा बताया था कि भाई पूरा पढ़ना ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में मात्र 7 चैप्टर है, तो आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपका इनमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्स का नहीं है कोई कंडीशन, तो एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेबल होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी दोनों में लिखा है। इनमें से कौन सा नेचुरली वापस आ जाता है, तो रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। इनमें से रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है, तो सनलाइट, अच्छा नॉन रिन्यूएबल है, हाँ तो मिनरल होगा, ठीक है। फिर ये आपका चैप्टर 2 ओल्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको मैच कर सकते हैं। लैंड यूज, प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड, ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं पूरे के आंसर अच्छा बता ही देते, फिर आप लोग बोलेंगे नहीं आता है मैम को। लैंड यूज, प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड, ह्यूमस आपका ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। रॉक डैम क्या होते हैं आपका, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और बायोस्फीयर नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इन विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज क्लियर्ड बाय बर्निंग वेजिटेशन, तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में होता है, झूम खेती भी कहते हैं जिसको,
ठीक है। फिर आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये मैंने हर बार बताया था जब पढ़ा रहे थे तो, ठीक है। तो जॉइंट सेक्टर में नहीं आता, ये कोऑपरेटिव सेक्टर में आता है, ठीक है। अमूल दूध पीता है इंडिया वाला। विच वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ये रहा आपका न्यू एनसीईआरटी का सवाल। तो ममलूक वंश सही लगाया है। अष्टप्रधान मंडल न्यू एनसीईआरटी का क्वेश्चन, राइज ऑफ द मराठा से, तो ये आपका हेल्पिंग द किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी सही है। ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो बैटल ऑफ प्लासी से, ठीक है। आगे आते हैं, रैयतवाड़ी सिस्टम किसने स्टार्ट किया था भाई, तो थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर ब्रिटिश क्राउन को कब दी, 1857 में। रोलेट एक्ट कब पास हुआ था, 1919 में। अकबरनामा किसने लिखी, अबुल फजल ने, ठीक है। फिर आगे आते आदिवासी का मतलब, तो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट, ओल्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन। यूनिवर्सल एयर फ्रेंचाइज क्या होता है, न्यू एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ये आपका सेकेंड नंबर हो जाएगा। फिर आते आगे, तो विच सिस्टम इज अलाउड इन इंडियन इलेक्शन फॉर चूजिंग कैंडिडेट, तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है हमारे यहाँ, ठीक है। ये भी न्यू एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। इंडियन फेडरलिज्म, ये भी आपका न्यू एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पावर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फिर राज्यसभा कहाँ होती है भाई, तो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, इसीलिए राज्यसभा कहा जाता है, ठीक है। फिर आरटी भाई कब आया था, आर्टिकल 21A से आया था, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा, और ये आपको बताना है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द लीडर ऑफ, ओल्ड एनसीईआरटी का सवाल है जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा सोशल साइंस का सिलेबस, उम्मीद है आपको समझ में आओगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग इंग्लिश के सिलेबस की बात करेंगे। तो फिर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए ताकि आगे आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद, जय भारत।